परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होए। हमारे लिए क्रूस पर मरे और आज इस पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होए। हमें जीवन देने के लिए अपने जान देने वाला उस परम पावन प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होए। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज पूरा कलीसिया प्रभु यीशु के पवित्र क्रूस का विजयोत्सव मना रही है। जिससे हमें पता है प्रभु यीशु के उस क्रूस के द्वारा ही हमें पूर्ण रूप से जीवन मिलता है और हमें मुक्ति मिलती है। आइए हम प्रभु यीशु के उस क्रूस पर मनोरंजन करते हुए इस समय बिताने के लिए कोशिश करें। और जो क्रूस आज शायद हमारे जीवन में है, शायद दुख तकलीफ़ों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा और कई प्रकार के मुसीबतों के द्वारा हमारे जीवन में आए हुए सभी क्रूस को उठाने के लिए और प्रभु के पीछे चलने के लिए शक्ति मांगते हुए आइए हम पवित्र वचन सुने। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संज्ञा 13 से लेकर। मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह आनंद जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु के समय में एक शर्मनाक मौत देने के लिए क्रूस का इस्तेमाल किया जाता था और क्रूस उस अपमान का प्रतीक माना जाता था। लेकिन आज हम उसी क्रूस की जीत का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारे प्रभु यीशु ने अपने प्राण त्याग दिया और हम सभी के पापों के लिए मर गया। प्रभु यीशु ने हम सभी को बचाने के लिए क्रूस क्यों उठाया? अगर हम संत पौलुस की बात मानेंगे तो हम समझ आते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए इस क्रूस इसलिए उठाया क्योंकि जो पाप के कारण हमारे ऊपर जो अभिशाप आए थे उसे हटाने के लिए। संत पौलुस गलातियों के नाम लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संज्ञा 13 में हमसे इस प्रकार कहते हैं, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रभु हमें कितना प्यार करते हैं। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इसलिए इस दुनिया में भेजा है ताकि हम हर एक सर्वनाश ना हो बल्कि प्रभु का उस मुक्ति का अनुभव करें और आनंद जीवन प्राप्त करें। जैसे आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना था, वहाँ पर संत यूहन्ना हमें ये कहते हैं, जिस प्रकार मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी प्रकार प्रभु यीशु को भी ऊपर उठाया जाना है। हमें पता है पुराना विधान में गणना ग्रंथ अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर पिता ईश्वर ने मूसा से कहते हैं, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ, जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। जो लोग सांप के द्वारा मारे जाते थे उन्हें बचाने के लिए पिता ईश्वर ने कहा कांसे के सांप बनवाओ और बहुत सारे लोग चंगे हो गए। आज प्रभु यीशु को जो सूली पर
लड़के हैं, हम देखते हैं हम भी चंगे हो जाते हैं। विश्वास के साथ आइए हम हमारे लिए मरे उस प्रभु पर देखें, उस प्रभु पर दृष्टि लगाए और हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ है, परेशानियां हैं, उससे सहर्ष स्वीकार करते हुए उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए आज के इस आराधना में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हम सब पापी हैं और आज भी शायद हम पाप के बंधन में जकड़े हुए हैं। उससे हमें पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए ही प्रभु ने क्रूस उठाया और अपना लहू बहाया है। हिस्किय्याह का ग्रंथ अध्याय 53 पद संज्ञा 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हाँ क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु का क्रूस का इसी अर्थ है कि हम भले चंगे हो जाए और हम हमारे जीवन में मुक्ति का अनुभव करें और हम आखिर में उस आनंद जीवन का सौभाग्य प्राप्त करें। और हम देखते हैं लेवी ग्रंथ अध्याय 16 पद संज्ञा 19 में, और अपनी उंगली से 7 बार वेदी पर रक्त छिड़के। इस प्रकार वह इस्राएलियों की अशुद्धता से वेदी को शुद्ध और पवित्र करे और अपनी उंगली से 7 बार वेदी पर रक्त छिड़के। और हम देखते हैं प्रभु यीशु भी हमारे लिए 7 बार अपना रक्त हमारे लिए बहाया था। गेत्सेमनी से लेकर उस क्रूस की मृत्यु तक उन्होंने अपने रक्त बहाया, वो भी 7 बार। पवित्र ग्रंथ हमें इसे साक्ष्य देता है कि 7 बार प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाया था। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने क्रूस को अपनाया है और उस पर अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है। उसका एकमात्र अर्थ है आपको और मुझे प्रभु बचाना चाहते हैं। हमारे पापों से, हमारे बीमारियों से हमें सिर्फ एक कार्य करना है, वो है विश्वास के साथ उस क्रूस पर देखें और हमारे जीवन में आए हुए सभी दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को प्रभु से सहर्ष स्वीकार करें। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। किसी ने एक बार एक दिल की तस्वीर दिखाते हुए बोला, ये है प्रेम का चिन्ह। बल्कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु के उस क्रूस पर देखोगे तो आपको समझ आएगा दिल की तस्वीर नहीं, बल्कि इस क्रूस के कारण ही हमें प्रेम भरपूर मात्रा में मिलता है। आइए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करें, प्रभु आप जो क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त किया है उसे अनुभव कर सकूं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकूं। साथ ही साथ मेरे जीवन में आए हुए सभी कष्टों को, दुखों को, सभी प्रकार के परेशानियों को प्रभु सहर्ष स्वीकार करते हुए उसे सहन करने के लिए शक्ति मुझे दे दीजिए।